हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के 7th चैप्टर के 5th पार्ट के बारे में। इसकी 4 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर दी गई हैं। अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखी तो उन सभी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप जाकर देख सकते हैं। इस 5th पार्ट में हम डिस्कस करेंगे अपने 5th टॉपिक, दैट इज मेजर्स टू रिमूव पॉवर्टी, यानी वो कौन से मेथड्स हैं जो इंडियन गवर्नमेंट ने अडॉप्ट किए थे पॉवर्टी को रिमूव करने के लिए। फॉलोइंग आर द मेजर स्टेप्स टेकन बाय द इंडियन गवर्नमेंट टू रिमूव द विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी। पॉवर्टी को रिमूव करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने ये कुछ स्टेप्स फॉलो किए थे, कुछ मेथड्स अडॉप्ट किए थे। फर्स्ट हमारे पास है कॉम्बैक्टिंग पॉवर्टी थ्रू जीडीपी ग्रोथ। कॉम्बैक्टिंग का मतलब होता है रिड्यूसिंग। रिड्यूसिंग पॉवर्टी थ्रू जीडीपी ग्रोथ, reducing poverty by improving the distribution of income, reducing poverty through controlling population. लास्ट हमारे पास है other measures enhancing quality of life of the poor. ये वो 4 स्टेप्स हैं, 4 मेथड्स हैं जो इंडियन गवर्नमेंट ने अडॉप्ट किए थे पॉवर्टी को रिमूव करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए। इन सभी मेथड्स को एक एक करके हम डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे। स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में जो बेल आइकन अपीयर होगी उसको भी क्लिक कर दीजिए, ताकि फ्यूचर में जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें माइक्रो, मैक्रो या फिर इंडियन इकोनॉमिक्स के रिगार्डिंग, तो उसका लिंक आपको मिल जाए। अगर अब तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर दीजिए। ये हमारे पास है फर्स्ट मेथड जो कि इंडियन गवर्नमेंट ने अडॉप्ट किया था फॉर रिमूविंग द पॉवर्टी, फॉर रिड्यूसिंग द पॉवर्टी, दैट इज कॉम्बैक्टिंग पॉवर्टी थ्रू जीडीपी ग्रोथ, यानी रिड्यूसिंग पॉवर्टी थ्रू जीडीपी ग्रोथ। एक इकोनॉमी जो डेवलपिंग इकोनॉमी होगी वहां पर पॉवर्टी ज्यादा प्रिवेल नहीं कर सकती। इंडिया में पॉवर्टी की सिचुएशन इसलिए अराइज हुई थी क्योंकि इंडिया में जो डेवलपमेंट थी वो हो ही नहीं पा रही थी, स्टेगनेंट इकोनॉमी थी, अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी थी। इसकी वजह से इंडिया में पॉवर्टी प्रिवेल कर रही थी। लेकिन अगर पॉवर्टी को रिड्यूस करना है या फिर रिमूव करना है तो उसका बेस्ट मेथड यही है कि एक इकोनॉमी ग्रो करना स्टार्ट कर दे। एक डेवलपिंग इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट्स आती हैं, इंडस्ट्रीज आती हैं, अपने आप को इस्टेब्लिश करती हैं, और जब इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश होती हैं तो न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की जाती हैं, और उन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज के कारण वहां के इंडिविजुअल्स को एम्प्लॉयमेंट मिलती है, उनके लिए एक सोर्स ऑफ इनकम जनरेट होता है और वो अपनी फैमिली नीड्स को सेटिस्फाई कर पाते हैं। अगर वो अपनी फैमिली की बेसिक नीड्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं, इट मींस वो पॉवर्टी में बिलोंग नहीं करते। ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि अगर हमें पॉवर्टी को रिड्यूस करना है तो हमारी इकोनॉमी को ग्रो करना होगा। यहां पर हमें कह रहे हैं डेवलपमेंट ऑफ एन इकोनॉमी इज द ओनली सॉल्यूशन फॉर रिमूविंग द पॉवर्टी। पॉवर्टी को रिमूव करने के लिए या फिर पॉवर्टी को रिड्यूस करने के लिए सबसे बेस्ट सॉल्यूशन या फिर मेथड यही है कि एक इकोनॉमी डेवलप करना स्टार्ट कर दे। व्हेन एन इकोनॉमी इज डेवलपिंग इट विल क्रिएट न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर द इंडिविजुअल्स। एक इकोनॉमी जो ग्रो कर रही है वहां पर इंडस्ट्रीज आएंगी, इस्टेब्लिश करेंगी और वहां के इंडिविजुअल्स को न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करेंगी। हैंस न्यू अपॉर्चुनिटीज विल क्रिएट अ सोर्स ऑफ एन इनकम फॉर द फुलफिलिंग द बेसिक नीड्स। और जो इंडस्ट्रीज वहां पर आएंगी, इस्टेब्लिश करेंगी, जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करेंगी, वो वहां के इंडिविजुअल्स के लिए एक सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करके जाएंगी, जिसकी हेल्प से वो अपनी बेसिक नीड्स सेटिस्फाई कर पाएंगे। ओवरऑल ये हमारे पास चार्ट है जो हमें डिस्क्राइब करता है कि अगर एक इकोनॉमी डेवलपिंग इकोनॉमी में कन्वर्ट हो जाती है तो वहां पर जो पॉवर्टी है वो रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाती है। हायर जीडीपी विल लीड्स टू इंक्रीज इन द ग्रोथ प्रोसेस। दिस विल फर्दर लीड्स टू creating new employment opportunities. This will lead to source of income for unemployed persons, hence poverty will decreases। यानी
अगर एक इकोनॉमी की जीडीपी इंक्रीज हो रही है यानी वो इकोनॉमी ग्रो कर रही है, और अगर वो इकोनॉमी ग्रो करेगी तो उस इकोनॉमी में इंडस्ट्रीज आएंगी, इस्टेब्लिश होंगी और न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेंगी। उन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज के कारण जो अनएम्प्लॉयड पर्संस हैं उनके लिए एक सोर्स ऑफ इनकम जनरेट किया जाएगा और जिसकी हेल्प से वो अपनी बेसिक नीड सेटिस्फाई कर पाएंगे। और अगर वो अपनी बेसिक नीड सेटिस्फाई कर पा रहे हैं, इट मीन्स वो पॉवर्टी को डिक्रीज कर रहे हैं। सो ऐसे ही नेक्स्ट हमारे पास आता है रिड्यूसिंग पॉवर्टी बाय इंप्रूविंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम थ्रू फिस्कल एंड लेजिस्लेटिव मेजर्स। सो इंडिया में पॉवर्टी का मेजर रीजन था अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। सो अगर पॉवर्टी को रिड्यूस करना है तो हमें इनकम के डिस्ट्रीब्यूशन को इंप्रूव करना होगा। सो द मेजर रीजन फॉर द हाई रेट ऑफ पॉवर्टी इज अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। इंडिया में पॉवर्टी रेट हाई होने का मेजर रीजन क्या था कि इंडिया में जो इनकम की डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइक्वल की जाती थी। जो रिच सेक्शन है वो और ज़्यादा रिच हो रहा था और जो पुअर सेक्शन है वो पहले से भी ज़्यादा पुअर हो रहा था। सो पॉवर्टी कैन बी रिड्यूस्ड बाय इंप्रूविंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। सो पॉवर्टी को रिड्यूस करने के लिए कुछ स्पेसिफिक मेजर्स अडॉप्ट किए गए थे ताकि इनकम के डिस्ट्रीब्यूशन को करेक्ट किया जा सके। जैसे फर्स्ट हमारे पास आता है फिस्कल मेजर्स। फिस्कल मेजर्स कुछ ऐसे मेजर्स हैं जो फाइनेंशियल पॉलिसीज से रिलेटेड होते हैं। इसमें क्या किया गया था, न्यू टैक्स स्ट्रक्चर इनिशिएट किया गया था, प्रोग्रेसिव टैक्स स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया गया था, यानी ऐसे पर्सन्स जिनकी इनकम ज़्यादा है उनके ऊपर ज़्यादा टैक्स चार्ज किया जाता था ताकि उनकी इनकम को रिड्यूस किया जा सके आफ्टर चार्जिंग द टैक्स। और जो टैक्स से रेवेन्यू जनरेट होता था गवर्नमेंट उसको यूज करती थी पुअर सेक्शन को सब्सिडीज प्रोवाइड करने के लिए ताकि उनका बेनिफिट किया जा सके। सो फिस्कल मेजर मीन्स मेजर्स रिलेटेड टू द फाइनेंशियल पॉलिसीज ऑफ एन इकोनॉमी। फिस्कल मेजर्स वो मेजर्स होते हैं जो फाइनेंशियल पॉलिसीज में अडॉप्ट किए जाते हैं एक पर्टिकुलर इकोनॉमी के लिए। सो फिस्कल मेजर्स आर टेकन टू रिमूव दी पॉवर्टी। पॉवर्टी को रिड्यूस करने के लिए, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन को करेक्ट करने के लिए कुछ फिस्कल मेजर्स अडॉप्ट किए गए थे। दिस इंक्लूड्स मेजर्स रिलेटेड टू चार्जिंग टैक्सेस एंड अलाउइंग सब्सिडीज। ये कौन से मेजर्स थे? ये वो मेजर्स थे जो कि टैक्स के रिगार्डिंग थे कि कैसे टैक्स सिस्टम को इंप्रूव किया जा सके और प्रोग्रेसिव वे में टैक्स चार्ज किया जा सके और कैसे पुअर सेक्शन को सब्सिडीज प्रोवाइड किए जा सके। सो इंपॉर्टेंस वाज गिवन टू प्रोग्रेसिव टैक्स स्ट्रक्चर इन विच टैक्स इज चार्ज्ड ऑन हाई रेट फॉर द रिच सेक्शन एंड पुअर्स आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द टैक्स बर्डन। एक ऐसा टैक्स स्ट्रक्चर लेकर आया गया जो कि प्रोग्रेसिव वे में चार्ज किया जाता है, यानी वो पर्सन्स जिनकी इनकम ज़्यादा है उनके ऊपर ज़्यादा टैक्स चार्ज किया जाता था और वो पर्सन्स जिनकी इनकम कम होती थी, जो कम रिच होते थे, उनके ऊपर कम टैक्स चार्ज किया जाता था और जो पुअर सेक्शन में बिलोंग करते थे उनको इस टैक्स स्ट्रक्चर से एग्जेम्प्टेड कर दिया जाता था। टैक्स collected from rich section is used to provide subsidies to the poorer section of the society। जो टैक्स कलेक्ट होता था रिच सेक्शन से उसको यूज किया जाता था पुअर सेक्शन को सब्सिडीज प्रोवाइड करने के लिए। इसके साथ साथ some grants are offered to the poor for construction of houses called as capital grants। पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटीज को कुछ कैपिटल ग्रांट्स प्रोवाइड की जाती थी, कुछ ऐसी ग्रांट्स जिसको यूज करके वो अपने हाउस कंस्ट्रक्ट कर पाए। सो ये हमारे पास थे फिजिकल मेजर्स जो कि अडॉप्ट किए गए थे टैक्स स्ट्रक्चर को इंप्रूव करने के लिए, प्रोग्रेसिव टैक्स अप्लाई करने के लिए और पुअर सेक्शन को सब्सिडीज प्रोवाइड करने के लिए ताकि इनकम के डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल की जा सके। सो ऐसे ही नेक्स्ट हमारे पास आता है लेजिस्लेटिव मेजर्स। लेजिस्लेटिव का मतलब होता है हैविंग अ पावर ऑफ मेकिंग अ लॉ। सो गवर्नमेंट के पास पावर थी कि वो अपने अकॉर्डिंग लॉज डेवलप कर सकते थे। सो पॉवर्टी को रिड्यूस करने के लिए कुछ लेजिस्लेटिव मेजर्स लिए गए, यानी कुछ लॉ डेवलप किए गए ताकि पॉवर्टी को रिड्यूस किया जा सके।
सो यहां पर हमें कह रहे हैं लेजिस्लेटिव मीन्स हैविंग अ पावर ऑफ मेकिंग अ लॉ। लेजिस्लेटिव का मतलब होता है किसी पर्सन के पास पावर होना लॉ बनाने के लिए, कानून बनाने के लिए, पॉलिसीज डेवलप करने के लिए। सो अंडर दिस मेजर्स सम लॉज आर फॉर्म्ड बाय इंडियन गवर्नमेंट टू रिमूव द पॉवर्टी। सो लेजिस्लेटिव मेजर्स में कुछ लॉज डेवलप किए गए थे, कुछ पॉलिसीज डेवलप की गई थी इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा ताकि पॉवर्टी को रिमूव किया जा सके। जैसे फर्स्ट हमारे पास है मिनिमम वेज एक्ट। इस एक्ट के अकॉर्डिंग जितने भी एम्प्लॉयर्स हैं उनको अपने एम्प्लॉयज को एक मिनिमम अमाउंट एज अ वेज ऑफर करनी होगी, उससे कम अमाउंट पर वो अपने एम्प्लॉयज को नहीं रख सकते। सो मिनिमम वेज एक्ट was created which makes it mandatory for the employer to offer a minimum amount of wages to their employees. So minimum wage act create किया गया जिसके अकॉर्डिंग एक एम्प्लॉयर को मैंडेटरी है कि वो अपने एम्प्लॉयज को एक मिनिमम अमाउंट एज अ वेज पे करेगा। नेक्स्ट हमारे पास है प्राइस फ्लोर। इस एक्ट के अकॉर्डिंग फार्मर्स को एक मिनिमम अमाउंट ऑफर की जाती थी फॉर देयर प्रोडक्शन। So, price floor and another policy formed to offer a minimum amount to the farmers for their agriculture products. जितने भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स होते थे उनके लिए फार्मर्स को एक मिनिमम अमाउंट ऑफर की जाती थी, एक मिनिमम प्राइस डिसाइड कर दिया जाता था बाय द गवर्नमेंट। उसी प्राइस पर एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स परचेज करने होते हैं। नेक्स्ट, राइट टू एजुकेशन। सो ये एक्ट प्रिपेयर कर दिया गया कि जितने भी पर्सन्स हैं उनके पास राइट है कि उनको नॉलेज प्रोवाइड की जा सके, राइट टू एजुकेट, ताकि वो अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव कर पाए, उनको सही और गलत के बारे में जानकारी प्रोवाइड की जा सके। सो राइट टू एजुकेशन, अनदर लॉ फॉर्म्ड टू एनहांस द क्वालिटी ऑफ लाइफ बाय प्रोवाइडिंग देम देयर राइट टू एजुकेशन। सो ऐसे ही नेक्स्ट हमारे पास आता है कॉम्बैक्टिंग पॉवर्टी थ्रू पॉपुलेशन कंट्रोल। सो मेजर रीजन क्या था, क्यों इंडिया में पॉवर्टी प्रिवेल कर रही थी? क्योंकि इंडिया में जो पॉपुलेशन है वो काफी हाई रेट से इंक्रीज हो रही थी, इतनी ज्यादा इंक्रीज हो रही थी कि इंडिया के इंडिविजुअल्स की बेसिक नीड को भी सेटिस्फाई करने के लिए हमारे पास प्रोडक्ट्स, गुड्स, सर्विसेज नहीं थी। सो अगर पॉवर्टी को रिड्यूस करना है, रिमूव करना है, तो पॉपुलेशन के ऊपर कंट्रोल करना मस्ट है। सो यहां पर हमें कह रहे हैं द अनदर मेजर रीजन फॉर द हाई रेट ऑफ पॉवर्टी इज ट्रिमेंडस इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री। सबसे बड़ा रीजन क्या था पॉवर्टी का? दैट इज इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। हमारी जो कंट्री की पॉपुलेशन है वो काफी हाई रेट से इंक्रीज हो रही थी। The growth rate of population is so high that Indian production sector is not able to serve their needs. इंडिया की जो पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट थी वो इतनी ज्यादा इंक्रीज हो रही थी कि प्रोडक्शन सेक्टर इंडियन पीपल्स की नीड्स को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा था। नेक्स्ट हमें कह रहे हैं इंक्रीजिंग नेशनल इनकम इज नॉट रिफ्लेक्टिंग प्रॉपरली एज देयर इज कॉन्टिन्यूस इंक्रीज इन द पॉपुलेशन। हमारी नेशनल इनकम इंक्रीज हो रही थी लेकिन वो सही से रिफ्लेक्ट नहीं हो पा रही थी क्योंकि हमारी पॉपुलेशन उससे भी ज्यादा रेट पे इंक्रीज हो रही थी। पर कैपिटा इनकम रिमेन्स लो। जो पर पर्सन इनकम थी, जो पर हेड इनकम थी, वो इंक्रीज हो ही नहीं पा रही थी, कॉन्टिन्यूसली वो लो ही रह रही थी। हैंस रिड्यूसिंग द ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन इज अनदर मेजर फॉर रिमूविंग द पॉवर्टी। सो इसीलिए अगर हमें पॉवर्टी को रिमूव करना है तो पॉपुलेशन को डिक्रीज करना होगा, क्योंकि जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन इंक्रीज होगी उतनी ही ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट होगी, और अगर पर्सन्स अनएम्प्लॉयड है तो वो अपनी फैमिली की नीड्स को सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे और उनको मजबूरन पॉवर्टी लाइन में प्रिवेल करना होगा, अंडर द पॉवर्टी लाइन रहना होगा। नेक्स्ट हमारे पास है अदर मेजर्स इनहेंसिंग क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द पुअर्स। सो गवर्नमेंट के द्वारा कुछ अदर मेजर्स अडॉप्ट किए गए थे जो कि हेल्प करते हैं पुअर पर्सन्स की लाइफ को इंप्रूव करने के लिए, उनकी क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए। जैसे फर्स्ट हमारे पास है डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। ये डिसाइड किया गया कि एग्रीकल्चर को इंप्रूव करना चाहिए, एग्रीकल्चर सेक्टर को डेवलप करना चाहिए, क्योंकि
मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है वो इंडिया की एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करती है। अगर एग्रीकल्चर सेक्टर को इंप्रूव कर दिया जाएगा तो पॉवर्टी डिक्रीज हो जाएगी। सो इसीलिए एग्रीकल्चर सेक्टर को डेवलप करने के बारे में डिसाइड किया गया। सो यहां पर हमें कह रहे हैं मेजर पोर्शन ऑफ द इंडियन पुअर पीपल्स बिलोंग टू रूरल एरियाज। जो मेजर पोर्शन है पुअर फैमिलीज इंडिया की वो रूरल सेक्टर से बिलोंग करती हैं एंड देयर मेजर सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज एग्रीकल्चर ओनली। और रूरल सेक्टर में, रूरल एरियाज में जो मेजर सोर्स ऑफ इनकम है, जो मेजर सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है वो क्या है? एग्रीकल्चर। सो इसीलिए एग्रीकल्चर को इंप्रूव करने के लिए डिसाइड किया गया ताकि एग्रीकल्चर को इंप्रूव करने से एम्प्लॉयमेंट क्रिएट की जा सके और पुअर सेक्शन को डिक्रीज किया जा सके। हैंस it is very important to develop the agriculture sector for improving the quality of life of poor. So इसीलिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम एग्रीकल्चर सेक्टर को डेवलप करें ताकि पुअर सेक्शन के जो पर्सन्स हैं उनकी लाइफ को इम्प्रूव किया जा सके। और एग्रीकल्चर सेक्टर को इम्प्रूव करने के लिए कौन से स्टेप्स लिए गए? एग्रीकल्चर शुड बी मैकेनाइज्ड, प्रोवाइडिंग विद द न्यू एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजीज। एग्रीकल्चर को मॉडर्न करना चाहिए, उनको न्यू टेक्नोलॉजीज प्रोवाइड करनी चाहिए, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज देनी चाहिए ताकि उनकी प्रोडक्शन को इंक्रीज किया जा सके। स्मॉल फार्मर्स शुड बी गिवन फाइनेंशियल हेल्प टू मेक देम सेल्फ डिपेंडेंट। जो छोटे फार्मर्स हैं, जो स्मॉल फार्मर्स हैं, उनको फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करनी चाहिए, उनको कम इंटरेस्ट रेट पर लोन देना चाहिए ताकि वो सेल्फ डिपेंडेंट बन सके। हाई क्वालिटी सीड्स एंड फर्टिलाइजर्स शुड बी यूज्ड। प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए ऐसे सीड्स यूज करने चाहिए जो क्वालिटी वाइज हाई हैं, जो ज़्यादा प्रोडक्शन क्रिएट करते हैं, और फर्टिलाइजर्स भी यूज करने चाहिए। सो ऐसे नेक्स्ट मेजर हमारे पास आता है स्टेबिलिटी इन द प्राइस लेवल। जो प्रोडक्ट्स के प्राइजेज हैं वो स्टेबल होने चाहिए, इंक्रीज नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर प्राइजेस इंक्रीज होते रहेंगे तो वो पर्सन जो पॉवर्टी लाइन से अबव हैं वो भी बिलो आ जाएंगे, क्योंकि उनकी रियल इनकम डिक्रीज हो जाएगी, वो अपनी बेसिक नीड्स सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे अगर प्रोडक्ट के प्राइजेस इंक्रीज होते रहेंगे। सो इसलिए सेकंड मेजर क्या अडॉप्ट किया जाना चाहिए? देयर शुड बी अ स्टेबिलिटी इन द प्राइस लेवल। प्रोडक्ट्स के प्राइजेस इंक्रीज नहीं होने चाहिए, वो स्टेबल रहने चाहिए। सो स्टेबिलिटी इन द प्राइस ऑफ गुड्स, स्पेशली इसेंशियल गुड्स, इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो इसेंशियल गुड्स हैं उनका प्राइस बिल्कुल भी इंक्रीज नहीं होना चाहिए, एज अ राइजिंग प्राइस विल लीड टू डिक्रीज इन द रियल इनकम ऑफ द इंडिविजुअल्स विच फर्दर लीड्स टू पॉवर्टी इन एन इकोनॉमी। अगर प्राइस इंक्रीज होते रहेंगे तो उससे एक इंडिविजुअल की जो रियल इनकम है, जो कंज्यूमेबल इनकम है, वो डिक्रीज हो जाएगी और वो अपनी फैमिली की नीड्स को सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा, जिसके कारण इकोनॉमी में पॉवर्टी इंक्रीज हो जाएगी। सो इसलिए जो प्राइजेज हैं वो इंक्रीज नहीं होने चाहिए। प्राइजेस ना इंक्रीज हो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? बाय इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स एंड अदर इसेंशियल गुड्स। जो इसेंशियल गुड्स हैं और जो फूड ग्रेन्स हैं उनकी प्रोडक्शन हाई क्वांटिटी में करनी चाहिए ताकि उसकी शॉर्टेज कभी भी फील ना हो। अगर शॉर्टेज होगी मार्केट में तो प्राइजेस ऑब्वियसली इंक्रीज होंगे। डिस्ट्रीब्यूटिंग द प्रोड्यूस्ड गुड्स एट फेयर प्राइजेस टू द पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। जो पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी से बिलोंग करते हैं उनको इसेंशियल गुड्स फेयर प्राइसेस यानी मिनिमम प्राइसेस पर हमें प्रोवाइड करने चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है इरेडिकेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट यानी रिमूविंग द कंडीशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। सो पॉवर्टी को रिड्यूस करने के लिए नेक्स्ट मेजर क्या अडॉप्ट किया गया कि पॉवर्टी को रिमूव किया जाए बाय रिमूविंग द अनएम्प्लॉयमेंट। अगर एक इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट होगी इट मीन्स उन पर्सन्स के पास कोई सोर्स नहीं है इनकम का। अगर उनके पास कोई सोर्स नहीं होगा तो वो अपनी फैमिली नीड्स सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे, सो वो पॉवर्टी में बिलोंग करेंगे। सो पॉवर्टी को रिमूव करने के लिए नेक्स्ट मेथड हमारे पास क्या है? रिमूविंग दी अनएम्प्लॉयमेंट। अगर अनएम्प्लॉयमेंट खत्म हो जाएगी, अंडर एम्प्लॉयमेंट खत्म हो जाएगी, सबको एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगी तो सभी अपनी फैमिली नीड्स को सेटिस्फाई कर पाएंगे क्योंकि उनके पास एक सोर्स ऑफ इनकम आ जाएगा। सो यहां पर हमें कह रहे हैं इरेडिकेशन मीन्स कंप्लीट रिमूवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट।
सो इरेडिकेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर द एम्प्लॉयमेंट को रिमूव कर दिया जाए. रिमूविंग एन अनएम्प्लॉयमेंट इज अनदर वे फॉर इंप्रूविंग द लाइफ ऑफ पुअर. अगर अनएम्प्लॉयमेंट को हम रिमूव कर देते हैं तो जो पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी से बिलोंग करते हैं उनकी लाइफ को हम इंप्रूव कर पाएंगे, वो अपनी बेसिक नीड्स को सेटिस्फाई कर पाएंगे. एज दोज पर्सन्स हु आर अनएम्प्लॉयड आर नॉट एबल टू फुलफिल देयर नीड्स एंड रिमेन पुअर फॉर देयर होल लाइफ. अगर वो अनएम्प्लॉयड रहेंगे, उनके पास कोई जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं होगी, तो इट मीन्स उनके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं होगा. और अगर उनके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है तो वो अपनी फैमिली नीड्स को सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे और वो सारी उम्र भर के लिए पुअर की कैटेगरी में ही रह जाएंगे. सो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? अपॉर्चुनिटीज शुड बी प्रोवाइडेड टू रूरल पॉपुलेशन बाय क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज. ज़्यादातर पॉपुलेशन इंडिया की विलेजेस में रहती है, रूरल एरियाज में रिसाइड करती है. सो इसीलिए रूरल पॉपुलेशन को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हमें प्रोवाइड करनी चाहिए. सम स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज शुड बी डेवलप्ड इन रूरल एरियाज लाइक कॉटेज इंडस्ट्रीज. कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज जो रूरल एरियाज में डेवलप की जा सकती हैं उनको हमें इस्टेब्लिश करना चाहिए, जैसे कि कॉटेज इंडस्ट्रीज. कंस्ट्रक्शन वर्क शुड बी इनकरेज्ड एंड लेबर वर्क शुड बी प्रोवाइडेड टू देम. रूरल एरियाज में कंस्ट्रक्शन के वर्क को डेवलप करना चाहिए, यानी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, रोड कंस्ट्रक्शन में वहाँ के वर्कर्स को एम्प्लॉयमेंट देनी चाहिए. एज अ लेबर उनको वहाँ पर एम्प्लॉय करना चाहिए. एजुकेशन शुड बी प्रोवाइडेड एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द एम्प्लॉयमेंट इन देयर एरियाज. जैसा एरिया है, जैसी वहाँ पर डिमांड है, उसके अकॉर्डिंग वहाँ के वर्कर्स को हमें एम्प्लॉयमेंट देनी चाहिए ताकि वो उस शॉप में, उस एरिया में, उस इंडस्ट्री में अपने अकॉर्डिंग वर्क कर पाएं. इसको हम क्या बोलते हैं? वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, यानी ऐसी एजुकेशन प्रोवाइड करना जो स्पेसिफिकली उस एरियाज में यूज की जाती है एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने के लिए. सो ऐसे फोर्थ पॉइंट हमारे पास आता है लेबर इंटेंसिव टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, यानी ऐसी टेक्निक यूज करना गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए जिसमें लेबर का ज़्यादा यूज किया जाता है. मशीन्स का यूज कम कर दिया जाए और लेबर के यूज को इंक्रीज कर दिया जाए ताकि जो पर्सन्स अनएम्प्लॉयड हैं उनको एम्प्लॉयमेंट दी जा सके, और अगर उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगी तो वो अपनी फैमिली नीड्स को सेटिस्फाई कर पाएंगे और पॉवर्टी रिड्यूस हो जाएगी. सो यहाँ पर हमें कह रहे हैं लेबर इंटेंसिव टेक्निक मीन्स अ टेक्निक ऑफ यूजिंग मोर लेबर फॉर प्रोडक्शन पर्पस इंस्टेड ऑफ मशीन्स. मशीन्स को यूज करने की बजाय हमें लेबर यूज करनी चाहिए ताकि हम लेबर को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर सकें. फॉर क्रिएटिंग मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इट इज बेटर टू यूज लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स. अगर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हमें प्रोवाइड करनी है सो हमारी इकोनॉमी के लिए यही बेस्ट होगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजीज यूज करें, यानी लेबर की हेल्प से प्रोडक्शन करें. दिस विल हेल्प इन क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट एंड रिमूविंग द पॉवर्टी. सो अगर हम लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं तो ये हमें हेल्प करेगी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करने के लिए और पॉवर्टी को रिड्यूस करने के लिए. नेक्स्ट हमारे पास है प्रोविजन फॉर मिनिमम नीड्स ऑफ पुअर. जो पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी से बिलोंग करते हैं उनके लिए कुछ प्रोविजंस, कुछ रिजर्व्स हमें क्रिएट करने चाहिए ताकि हम उनकी बेसिक मिनिमम नीड्स को सेटिस्फाई कर पाएं. सो यहां पर हमें कह रहे हैं फॉर फुलफिलिंग द बेसिक नीड्स ऑफ पुअर देयर इज अ नीड टू क्रिएट द प्रोविजन. एक स्पेसिफिक प्रोविजन, एक रिजर्व क्रिएट कर दिया जाए ताकि हम पुअर पर्सन्स की नीड को सेटिस्फाई कर पाएं. जैसे लाइक प्रोविजन फॉर सप्लाई ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स एंड प्राइमरी एजुकेशन. सो ये प्रोविजन सेट की गई हैं कि पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड किया जाएगा, उनके लिए प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स डेवलप किए जाएंगे और जो बेसिक एजुकेशन होती है, प्राइमरी एजुकेशन, वो उनको प्रोवाइड की जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट. ऑल दिस नीड्स टू बी डन बाय द पब्लिक सेक्टर एज अ सोशल वेलफेयर स्कीम. और ये सारा वर्क किसको करना होगा? पब्लिक सेक्टर को, गवर्नमेंट सेक्टर को, एज अ सोशल वर्क. नेक्स्ट हमारे पास है
स्पेशल फोकस ऑन बैकवर्ड रीजन्स। सो ऐसे रीजन्स, ऐसे स्टेट्स जो बैकवर्ड एरिया से बिलोंग करते हैं, जहां पर पॉवर्टी ज़्यादा है, उनको स्पेशल पैकेजेस प्रोवाइड करने चाहिए। उनके लिए कुछ इन्वेस्टमेंट पैकेजेस गवर्नमेंट को प्रोवाइड करने चाहिए ताकि वहां पर इंडस्ट्रीज को इस्टेब्लिश किया जा सके। सो यहां पर हमें कह रहे हैं देयर आर सम स्टेट्स एंड सम रीजन्स विच आर सफरिंग फ्रॉम पॉवर्टी। सो इंडिया में कुछ ऐसी स्पेसिफिक स्टेट्स हैं, कुछ स्पेसिफिक एरियाज, रीजन्स ऐसे हैं जो सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं पॉवर्टी के कारण। सो स्पेशल अटेंशन शुड बी गिवन टू दोज एरियाज बाय क्रिएटिंग स्पेशल इन्वेस्टमेंट पैकेजेस। सो ऐसे एरियाज को कुछ स्पेशल अटेंशन प्रोवाइड करनी चाहिए, उनके लिए स्पेशल पैकेजेस अनाउंस करने चाहिए ताकि वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जा सके और इंडस्ट्री को वहां पर इस्टेब्लिश किया जा सके। प्राइवेट इंडस्ट्रीज शुड बी गिवन कंसेशंस फॉर इन्वेस्टिंग इन दोज एरियाज। सो ऐसे एरियाज में जहां पर पॉवर्टी ज़्यादा प्रिवेल करती है, वहां पर प्राइवेट इंडस्ट्रीज को इन्वाइट करना चाहिए, उनको कंसेशन देनी चाहिए, टैक्स हॉलीडेज प्रोवाइड करनी चाहिए, उनके ऊपर टैक्स नहीं चार्ज करना चाहिए और उनको सब्सिडीज प्रोवाइड करनी चाहिए ताकि वो अपनी इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश कर पाएं। नेक्स्ट हमारे पास है अपॉर्चुनिटीज फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ऐसी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी चाहिए कि इंडिविजुअल्स अपने लिए खुद एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर पाएं। उनको कंसेशनल रेट पर, लो रेट पर लोन प्रोवाइड करना चाहिए ताकि वो अपनी स्किल्स को यूज कर पाएं अपने आप को, खुद को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने के लिए। उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी चाहिए ताकि वो अपनी स्किल्स को इन्हेंस कर सकें और डेवलपमेंट कर सकें। सो यहां पर हमें कह रहे हैं अपॉर्चुनिटीज शुड बी क्रिएटेड फॉर जनरेटिंग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ऐसी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी चाहिए जिसके कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट की जा सके। फाइनेंशियल हेल्प शुड बी प्रोवाइडेड एट कंसेशनल और लो रेट। फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करनी चाहिए उन सभी इंडिविजुअल्स को जिनके पास स्किल्स हैं और इंटरेस्ट रेट मिनिमम से मिनिमम चार्ज करना चाहिए। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स शुड बी डेवलप्ड फॉर स्प्रेडिंग नॉलेज रिगार्डिंग एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू बिजनेस। सो एक ऐसा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश करना चाहिए जो कि इंडिविजुअल्स की स्किल्स को इन्हेंस करता है, उनकी नॉलेज को इंक्रीज करता है और उनको न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटीज के बारे में डिस्क्राइब करता है। लास्ट हमारे पास है इफेक्टिव पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। पुअर सेक्शन को बेसिक नीड्स सप्लाई करने के लिए, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एक इफेक्टिव पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इस्टेब्लिश करना चाहिए जिसमें कि करप्शन ना हो। एम्प्लॉइज पुअर सेक्शन के लिए ऑनेस्टली वर्क करें ताकि उन तक प्रोडक्ट्स पहुंचाए जा सकें, उनकी बेसिक नीड को सेटिस्फाई किया जा सके। सो यहां पर हमें कह रहे हैं एन इफेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम शुड बी डेवलप्ड। एक ऐसा सिस्टम डेवलप करना चाहिए बेसिक नीड्स को डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए जो कि इफेक्टिव हो, जिसमें करप्शन ना हो, एफिशिएंट हो, ऑनेस्टली वर्क करे। देयर इज नीड ऑफ एम्प्लॉइंग ट्रस्टवर्थी एम्प्लॉयज फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेसिक एसेंशियल प्रोडक्ट्स टू दी पुअर फैमिलीज। ऐसे एम्प्लॉयज को हायर करने की जरूरत है जो ट्रस्टवर्थी हों, जिनके ऊपर विश्वास किया जा सके, ऑनेस्ट हो और करप्ट ना हो, ताकि वो पुअर सेक्शंस तक, पुअर फैमिलीज तक बेसिक एसेंशियल प्रोडक्ट्स सप्लाई कर पाएं, लाइक फूड ग्रेन्स एंड अदर एसेंशियल्स ऑफ देयर लाइफ। जैसे कि फूड ग्रेन्स और जो अदर रिक्वायरमेंट्स होती है उनकी लाइफ की। इसके साथ साथ फेयर शॉप्स शुड बी अपॉइंटेड फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग दी फूड ग्रेन्स एंड क्लोथ्स एट फेयर प्राइसेस। ऐसी शॉप्स ओपन करनी चाहिए जहां पर पुअर सेक्शन के लिए फूड ग्रेन्स और क्लोथ फेयर प्राइसेस पर प्रोवाइड किए जा सकते हैं, यानी सस्ते दामों पर उनको प्रोवाइड किए जा सकते हैं ताकि वो अपनी बेसिक नीड को सेटिस्फाई कर पाएं। सो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने डिस्कस किए मेजर्स फॉर रिमूविंग द पॉवर्टी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कर दीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, अदरवाइज हमारे इंस्टाग्राम आईडी जोली कोचिंग पर भी आप हमें पूछ सकते हैं।